दिस लेक्चर मैं आपसे दो क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं जो कि बेसिकली प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और यहाँ पे वो दो टॉपिक्स भी कवर करते हैं। वन इज कॉल्ड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ स्टेट स्पेस सिस्टम। अगर हम बात करें तो अभी हमने एसटीएम कवर अप किया है एंड दैट इज द सॉल्यूशन कॉल्ड विच सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। तो टाइम रिस्पॉन्स जो यहाँ पे टॉपिक कवर होगा इसके अंदर आप देखेंगे नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ योर स्टेट इक्वेशन, जिसपे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपके ऑलरेडी पेपर में एक से दो बार, आई थिंक दो बार तो कम से कम आ चुका है वो क्वेश्चन, राइट। और देन सेकंड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे दैट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द स्टेट स्पेस सिस्टम। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उसका स्टेट स्पेस कैसे बना सकते हैं। अब मैं कहता हूं अगर स्टेट स्पेस गिवन है तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो इसके अंदर इस टॉपिक पे क्वेश्चन में बात करेंगे और ये दोनों जो टॉपिक मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, करके जरूर जाना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ स्टेट स्पेस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। सो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन कोई डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा डेरिवेशन कभी नहीं आया है, बट इस पे बेसिक क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन मुझे आपको इस इक्वेशन से सॉल्व कराना है। तो अगर हम बात करें हमारे पास स्टेट इक्वेशन थी x डॉट टी इज इक्वल टू a ऑफ एक्स टी प्लस b ऑफ यू टी। तो इफ यू रिमेंबर जहां से हमने एसटीएम को स्टार्ट किया था फ्रॉम द सेकंड लास्ट लेक्चर, अगर इस लेक्चर से दो लेक्चर पीछे देखें तो वहां पे एसटीएम के अंदर हमने डेरिवेशन में ये रखा था ut इज इक्वल टू 0 बिकॉज वहां हमने काउंट किया था होमोजीनियस सॉल्यूशन जहां पे आपका इनपुट रिस्पॉन्स 0 होता है, राइट। बट अब अगर मैं नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पे मैं इनपुट ut को 0 नहीं रखता एंड इन दैट केस वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस x ऑफ t। तब हमें सॉल्यूशन मिलेगा xt इज इक्वल टू 5t x ऑफ 0। इतना आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है जहां पे 5t क्या है, e टू द पावर at, दैट इज STM। अब यहां पे अगर नॉन होमोजीनियस है मतलब जब हम इनपुट को काउंट करेंगे तो उस केस में सॉल्यूशन बन जाता है, ये तो यहां तक रहेगा ही रहेगा 5t x ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t 5t माइनस टाउ b u टाउ d टाउ। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको ये मतलब फॉर्मूला वहां पे डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पे कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी आ भी चुका है, तो ये वो क्वेश्चन है जो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को स्टेट स्पेस इक्वेशन दी गई है कि x ऑफ x डैश t इज इक्वल टू axt प्लस but एंड वेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया, a मैट्रिक्स इज दिस वन एंड b मैट्रिक्स इज 0 and 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देने के बाद अगर A मैट्रिक्स यहां पे आपको गिवन है तो आपको बोला भी जा सकता था कैलकुलेट STM, सो यू विल नो A, तो आप वहां से STM कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सो दैट मींस मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन से सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। सो इस इक्वेशन में सबसे पहली चीज है 5t। सो 5t क्या था, 5t था STM, जी हाँ, e टू द पावर at। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे STM तो कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। एंड द सेम वे व्हाट इज द A मैट्रिक्स, -1 1 0 -2। इसका यूज करके जैसे हमने पीछे STM बनाना सीखा था सेम उसी मैनर में लाप्लास इनवर्स मेथड का यूज करके यहां पे मैंने STM को कैलकुलेट किया है। What is the way of that STM? तो ये आपका वे था कि phi of t is equal to Laplace inverse of si minus a whole inverse। तो यहाँ हमने si minus a कैलकुलेट किया। What is our a? A is 2/2 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये भी 2/2 मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी जहाँ पे आपका s आ गया। तो सबसे पहले आप si minus a कैलकुलेट कीजिए। Now this become s plus 1 minus 1 0 s plus 2। उसके बाद इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे और मैंने इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है कि अगर 2/2 है तो इस मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, दैट मींस s प्लस 2 और s प्लस 1, और इन दोनों के कर दीजिए साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। दिस इज एडजॉइंट, डिवाइड बाय मॉड, तो मॉड वैल्यू यहाँ पे s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। तो जब मैं इस मॉड वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। सो यू विल गेट दिस इनवर्स ऑफ द si माइनस a मैट्रिक्स। और फाइनली हमें करना है लाप्लास इनवर्स, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का यहाँ पे लाप्लास इनवर्स करेंगे जो हमने सेम STM में भी सीखा था, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लाप्लास इनवर्स करने के बाद इस 5t को कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो आई थिंक ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहां मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं लेक्चर के अंदर, बिकॉज 5t आप लोग पहले ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो दिस इज द वे कि आप 5t कैसे कैलकुलेट करने वाले हो,
राइट। अब phi t मुझे मिल चुका, यानी phi t को मुझे यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट मुझे इस इक्वेशन में क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे इस इक्वेशन में चाहिए x ऑफ 0। सो आपके क्वेश्चन में x ऑफ 0 ऑलरेडी मेंशन है, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे क्या पुट करनी है, phi t माइनस टाउ। तो अगर आपको phi t मिल गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं phi t मिल गया मुझे, तो phi t माइनस टाउ कैसे आएगा, केवल मैं इस t की जगह, जैसे ये phi t है ना, ये phi t है हमारा, तो इस phi t में इस t की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, t माइनस टाउ। t की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, t माइनस टाउ। t की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, t माइनस टाउ, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स B। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स हमारे क्वेश्चन में गिवन थी क्या, दिस इज द B मैट्रिक्स 0 एंड 1। तो ये B मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे यूज करिए, दिस इज द B मैट्रिक्स। और ये है u टाउ फंक्शन जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था कि ut इज इक्वल टू 1, राइट। तो ut इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए u ऑफ टाउ भी हमारा 1 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज केवल मैंने यहाँ पे प्लेस ऑन करी हैं इस फॉर्मूले के अंदर। बट सबसे पहले केवल आपको phi t कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज phi t की कैलकुलेशन पूरी है, आप उसको कैलकुलेट करके लेके आए। फिर x ऑफ 0 क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बन गया, b क्वेश्चन में गिवन था और u टाउ की वैल्यू है 1। सारी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। नाउ सिंपली मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो ये मैट्रिक्स x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ बन गई माइनस e टू पावर माइनस t एंड 0। और ये इंटीग्रेशन साइन अपनी जगह पे एज इट इज है, और जब इस वाली वैल्यू को आप 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट दिस मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास है x ऑफ t, और ये अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म होती नजर आ रही है। तो एक तरह से ये हो जाएगा मेरा x1t और x2t, राइट। दो वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाएंगे x1 एंड x2। तो अगर आप x1 की इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस t प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t e टू द पावर माइनस t माइनस टाउ माइनस e टू पावर माइनस 2 t माइनस टाउ डी टाउ, राइट। और सिमिलरली जब x2 की इक्वेशन बनाएंगे तो 0 प्लस, तो 0 तो खत्म हो गया, 0 टू t एंड e टू पावर माइनस 2 t माइनस टाउ डी टाउ। नाउ अब x1 कैसे कैलकुलेट होगा, x1 कैलकुलेट होगा, इसको आपको करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन, सो वी गेट द कंप्लीट वैल्यू ऑफ x1। तो इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस t एज इट इज, राइट। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 0 से t है, यहाँ पे टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो e टू द पावर माइनस t अलग कर लिया और e टू द पावर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा e टू द पावर टाउ, राइट। इसी तरह से माइनस e की पावर माइनस 2t हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई से हो जाएगा e की पावर 2 टाउ, और देन इसको मुझे टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, राइट। तो यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस टी एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे आप इंटीग्रेट कीजिए तो e की पावर माइनस टी कॉन्स्टेंट है, e की पावर टाउ का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर टाउ डिवाइड बाय 1। देन माइनस e की पावर माइनस 2t एज अ कॉन्स्टेंट है, हमें टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर 2 टाउ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाउ डिवाइड बाय 2, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेके t। यानी जब मैं एक बार t लिमिट पुट करूंगा तो e की पावर माइनस t एंड e की पावर t, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0, यानी क्या बचेगा 1। और जब आप इसमें 0 वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस t बचेगा आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू में जब हम लिमिट को पुट करेंगे। सेम अब माइनस साइन है, इस वाली वैल्यू में लिमिट को पुट करते हैं, तो जब हम एक बार t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2t इंटू e की पावर प्लस 2t, यानी e की पावर 0, यानी ये हो जाएगा हाफ। और जब 0 पुट करेंगे तो 0 में e की पावर 0 1 हो जाता है, यानी हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2t बाय 2, राइट। सो ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस t e की पावर माइनस t प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस t माइनस हाफ और माइनस e की पावर माइनस 2t बाय 2। अब अगर इन सबको मैं ऐड ऑन कर दूं तो यहाँ है 1 और यहाँ है माइनस हाफ, तो क्या बचेगा, यानी मेरे पास बचेगा हाफ। और इसके बाद ये है e की पावर माइनस टी, ये है e की पावर माइनस टी, यानी ये हो गया माइनस 2 e की पावर माइनस टी, और लास्ट e टू पावर माइनस टी 2t का कंपोनेंट हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 ऑफ t। सो यहाँ पे ये रही आपकी x1t की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी थी, सो आई गॉट द सेम वैल्यू, राइट। सो दिस इज द वैल्यू जो हमें x1t की मिल गई। इसी तरह से आपको x2t को सॉल्व करना है, सेम x2t में मल्टीप्लाई कर लीजिए, e की पावर माइनस 2t को अलग कर लीजिए और e की पावर 2 टाउ को अलग कर लीजिए, जिसको आपको d टाउ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट फ्रॉम 0 टू t, इसे डिफरेंशिएट करा, e की पावर माइनस 2t इज अ कांस्टेंट 1, e की पावर 2 टाउ डिवाइड बाय 2, लिमिट लगानी है 0 से लेके t, तो जब t लिमिट लगाएंगे हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब हो गया हाफ, और जब 0 लिमिट लगाएंगे तो माइनस e की पावर माइनस 2t बाय 2। So half minus e की पावर minus 2t by 2. This is the next solution of your x2t, right?
सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप होता है तो, क्योंकि पहले भी आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे से टाइम रिस्पॉन्स के ऊपर इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमें इस लेक्चर में बात करनी थी, दैट इज अनदर क्वेश्चन जो कि मैं आपको बोल रहा था पेपर में एज इट इज पुटअप हो जाता है। वो क्या है कि अगर मुझे स्टेट स्पेस गिवन है, मतलब मुझे स्टेट मैट्रिक्स गिवन है, स्टेट इक्वेशंस गिवन है, तो उससे हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने रिवर्स क्वेश्चन किया हुआ है कि इफ यू हैव गिवन ट्रांसफर फंक्शन तो हम स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट नाउ दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन क्वेश्चन कि अगर आपको सिस्टम इक्वेशंस दी जाएं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो आप उससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड है सी मैट्रिक्स, तो दिस इज गिवन एज सी 1 and 0, एस आई माइनस ए इनवर्स ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास ए अवेलेबल है, और बी मैट्रिक्स मुझे चाहिए तो बी मैट्रिक्स हो गई मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल, राइट। तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स अवेलेबल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, सो ए इज व्हाट 0 1 -2 -3, बी इज व्हाट 0 and 1, सी इज व्हाट 1 and 0। देन आइडेंटिटी चूज करूंगा एज पर द साइज ऑफ ए। उसके बाद हम एस आई माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एस आई माइनस ए कैलकुलेट किया, देन एस आई माइनस ए इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। अब तक आप बिल्कुल सीख चुके हैं कि मुझे किस तरह से इनवर्स को कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट डिवाइड बाय इट्स मॉड, एंड देन उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को यहां पे रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां मैं कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई नो कि आप लोग अब कैलकुलेशन अच्छे से करना सीख चुके हैं। मेरा एम था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट पहुंचा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार एटलीस्ट पेपर में पुटअप हो चुका है। तो दैट्स व्हाई अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आता है, यू विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट आपको वैल्यू प्लेस करनी है। ओके, सो आफ्टर दिस लेक्चर आई कैन कॉन्फिडेंटली सेट दैट कि आप लोग ये 2 क्वेश्चन, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्हाट इज द टाइम रिस्पॉन्स, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ स्टेट स्पेस, एंड व्हेन द इनपुट रिस्पॉन्स इज नॉन जीरो, राइट, एंड दैट हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेट स्पेस सिस्टम। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, जो इस यूनिट में 2 मेन टॉपिक और बचे हैं। वन इज कॉल्ड कंट्रोलेबिलिटी एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबिलिटी। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज कंट्रोलेबिलिटी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।